वेलकम दोस्तों। सरफेस मेट्रोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ सरफेस रफनेस। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। सरफेस फिनिश में जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, मेथड्स यानी कि सतह खुरदरापन को मापने के तरीके या विधि जिनमें मैंने ऑब्जर्वेशन बाय टच या विजुअलाइजेशन मेथड को मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद हमें डिस्कस करना है इक्विपमेंट बेस्ड मेजरमेंट यानी कि उपकरण पे आधारित मापन। ठीक है, तो इसमें आपके दो कैटेगरी थे। एक तो है आपका कॉन्टैक्ट टाइप इक्विपमेंट और इसमें आपका स्टाइलस बेस्ड इक्विपमेंट आएंगे यानी कि स्टाइलस आधारित उपकरण। तो हम इस वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने तरीके से पढ़ रहे होंगे इसे और कई लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया होगा। तो आप इसको देखते चलिए, कुछ डाउट होगा तो वो आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो इसमें आपके इस तरीके से कॉन्टैक्ट प्रोफाइलोमीटर है और टेलर हॉब्सन टेलीसर्फ जो एक इक्विपमेंट है इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद टॉमलिंसन सरफेस मीटर आएगा तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आपको ये कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, और बी पार्ट था आपका नॉन कॉन्टैक्ट इक्विपमेंट। तो नॉन कॉन्टैक्ट में आपका जो भी प्रकाशीय प्रोफाइलोमीटर होंगे यानी कि गैर संपर्क वाले प्रोफाइलोमीटर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन लाइट मेथड और होगा इसमें आपका माइक्रोस्कोपी मेथड होगा। तो इन सबको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। प्रकाश की तीव्रता विधि, तो इस तरह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इक्विपमेंट बेस्ड मेजरमेंट यानी उपकरण पर आधारित मापन। तो इसमें हम स्टाइलस बेस्ड इक्विपमेंट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये आपके सारे के सारे कॉन्टैक्ट टाइप हैं। स्टाइलस जिसमें यूज होगा वो आपका कॉन्टैक्ट बेसिस पे होगा यानी कि छू करके सरफेस को स्पर्श करके पता किया जाएगा। तो ये सब आपके कॉन्टैक्ट बेस हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक है वर्क सरफेस, एक सैंपल है। ये आपके सैंपल लेंथ हो गई एक तरीके से। इसमें आपकी ये रफनेस है पूरी, ये इस तरीके से ये आपकी रफनेस है। अब इसे मेजर करने के लिए स्टाइलस एक इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरीके से ये एक स्टाइलस होगा। स्टाइलस एक पॉइंटर, इस पॉइंटर जो होगा वो आपका एक मैग्नेटिक आपका LVDT, ठीक है, से कनेक्टेड होगा। इसमें आपका एक स्किड शू होगा और इसका मूवमेंट होगा आपका इस तरीके से मूव करेगा ये सरफेस पे, और ये पॉइंटर आपका मूव करता जाएगा इस पे। इसको मेजर करने के लिए आपका एक मीटर लगाया जाएगा। ये मीटर रीड करने के लिए होगा और रीड करके इसे एक चार्ट पे रिकॉर्ड करके दिखा दिया जाएगा। तो ये आपका पूरा स्टाइलस का एक फिगर है। तो इसमें आपका एक्चुअली में होगा क्या कि एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि एक स्टाइलस या प्रूफ, ठीक है। स्टाइलस या प्रूफ क्या है? ये आपका एक कोन शेप का, ये देख रहे हैं, ये आपका कोन शेप का एक पॉइंटर होगा जो कि ट्रेस करेगा या फिर ट्रैक करेगा, जो कि इस पूरे पाथ को ट्रेस करता चला जाएगा। और जो ऐसे में क्या है कि इसमें आपके दो मेजर इक्विपमेंट
में पार्ट हैं, एक है आपका स्टाइलस और एक है आपका स्किड। तो स्टाइलस जो होता है वो क्या करता है, आपका स्मॉल चेंज मेजर करने के लिए। जैसे काफ़ी बारीक हाइट है इसमें, तो काफ़ी बारीक हाइट को अगर मेज़र करना है तो ये स्टाइलस आपका इससे आपका पूरा LVDT से लगा हुआ है, तो ऐसे में क्या है कि ये अप डाउन होगा, अप डाउन मोशन होगा इसमें, यानी कि वर्टिकल मोशन होगा। तो ये क्या करेगा, वर्टिकल हाइट मेज़र करेगा जो भी बारीक मोशन है। तो इस पॉइंटर के जरिए एक नोक रहेगी लास्ट में, तो उस नोक के जरिए आप बारीक से बारीक गहराई को मेजर कर पाएंगे। और एक आपका शू होगा, स्किड शू, वो क्या करेगा, आपका लार्ज चेंज में सरफेस की हाइट में, मतलब कि एक तरीके से मेजर जो हाइट है, तो मान लीजिए काफ़ी बड़ी बड़ी हाइट है, बस उसको रेगुलरली अगर मेजर करना है, जैसे इस तरीके से अगर आपका है, तो इसको मेजर करने के लिए आपका स्किड लगा होगा। तो ये स्किड मेजर रूप से इस तरीके से मेजर कर लेगा, जबकि आपका पॉइंटर जो होता है वो इसमें कोई छोटी बारीक सी हाइट है उसको मेजर करने के लिए आपका पॉइंटर इस्तेमाल किया जाएगा। तो यानी कि आपका जो भी सतह की ऊंचाई है उसमें छोटे परिवर्तन को मेजर करना है तो हम स्टाइलस का इस्तेमाल करते हैं, सूचक का, और एक स्किड का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपका बड़े परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं तो फिर उसमें आपको ये छोटी से छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि स्किड का क्या काम होता है और किस तरीके से ये डिफ़र होता है, अंतर है क्या स्टाइलस से। कि स्किड है मतलब एक तरीके से रबड़ समझ लीजिए, तो एक रबड़ का एक तरीके से शू होगा जो कि आपका मेजर रफनेस मेजर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाकी अगर डीप में और काफ़ी बारीकी से मेजर करना है तो उसके लिए आपका पॉइंटर होगा। पॉइंटर के जरिए आपका पूरा का पूरा रफनेस जो भी छोटी मोटी है सारी की सारी मेजर कर ली जाएगी। और LVDT एक तरीके से आपका ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है, यानी कि एक सेंसर हो की तरह है, एक इलेक्ट्रिकल सेंसर है, ट्रांसफार्मर है ये। ठीक है, तो अब इस ट्रांसफार्मर के जरिए हम क्या करते हैं, जो सिग्नल है उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं और मीटर पे उसे रीडिंग के तौर पे रीड कर लेते हैं, और रीड करने के बाद इसको हम एक चार्ट पे हम इसे शो कर देते हैं। वो चार्ट बन के आ जाता है। उस चार्ट एक तरीके से ये चार्ट आपका क्वांटिटी बता रहा है, यानी कि हाइट दिखा रहा है, एक वैल्यू दे रहा है आपको कि कितनी हाइट का कहाँ पे कितनी हाइट का आपका रफनेस मिल रहा है। तो एक तरीके से ये आपका क्वांटिटेटिव मेथड है। ठीक है, दो मेथड बताए थे, एक था आपका क्वांटिटेटिव और एक था क्वालिटेटिव। तो अगर हम केवल और केवल इस चार्ट को देखते हैं, केवल ऑब्जर्व करने की बात करते हैं, तो ये आपका क्वालिटेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें हाइट की बात करें, चूंकि इसमें हाइट दी होती है, तो हाइट से हम इसकी रफनेस को इवेल्युएट करते हैं, जिसमें आपको मैंने अर्थमेटिक एवरेज मेथड बताया हुआ था, CLA मेथड या फिर रूट मीन स्क्वायर मेथड। तो इस रीडिंग को फिर उसमें इवेल्युएट करके उसकी हाइट को एक मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कि इतने mm का इतना माइक्रोमीटर का रफनेस है, तो इस तरीके से हम इसे एक क्वांटिटी के फॉर्म में बताते हैं। अब क्या है कि इसमें दो तरीके के मोशन है, तो ऐसे में एक रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन होता है आपका स्किड और स्टाइलस के बीच में। ये आपका स्किड है और ये स्टाइलस है, तो इनके बीच में एक रिलेटिव यानी कि सापेक्ष गति जो होती है वो मेजर की जाती है आपका LVDT के जरिए। ठीक है, एक सेंसर है। ये सेंसर कैसा है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का, यानी कि मैग्नेटिक एंड इंडक्शन कॉइल सर्किट होता है। इसमें आपका ये जो कॉइल है पूरा एक मैग्नेट की तरह तौर पे काम करता है,
तो ऐसे में ये LVDT है, लीनियर वोल्टेज लीनियर वेरिएशन डिफरेंस ट्रांसफार्मर जो होता है आपका, ये इसमें यूज़ करके आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाई स्ट्रिप चार्ट जो होता है। आपको बताया जैसा कि स्ट्रिप चार्ट क्या है, आपको शो करेगा, ठीक है, जो भी आपने मेजर किया है माइक्रो ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सरफेस, ठीक है, उसे रिकॉर्ड करने का काम करता है। ये काम होगा आपका स्ट्रिप चार्ट के जरिए, मतलब कि एक प्रिंट आउट आपको निकाल करके दे दिया जाएगा आउटपुट के तौर पे, उसके जरिए फिर आप इसका इवेल्युएशन बाद में करेंगे, ठीक है। जो भी आपका सूक्ष्म ज्यामितीय रूप जो भी दर्ज की जाएगी इस प्रिंट आउट पे मेजर करके, वो आपका इस पे दिखाया जाएगा। बात कर लेते हैं अब इसमें प्रोफाइलोमीटर पे चलते हैं। जितने भी आपके स्टाइलस बेस्ड इक्विपमेंट है तो उसमें हम पहला बात कर लेते हैं प्रोफाइलोमीटर। तो प्रोफाइलोमीटर का फिगर इस तरीके से आपका दिया हुआ है। तो प्रोफाइलोमीटर में आपका वही वर्कपीस होगा, एक सैंपल के तौर पे हमने ले लिया, उसमें आपका एक स्टाइलस बेस पूरा का पूरा इक्विपमेंट है जिसमें आपका LVDT है, ठीक है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इस ट्रांसफार्मर या आपका जो भी मैग्नेटिक कॉइल के जरिए सिग्नल कन्वर्ट करने का काम किया जाएगा, और एक स्पीड लगा हुआ है। अब इसमें क्या है कि अभी ये हाइट काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, तो काफ़ी स्मॉल हाइट है ये, तो ऐसे में क्या है कि सिग्नल काफ़ी स्मॉल होगा, तो ऐसे में रीड करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में क्या करते हैं, एक एम्पलीफायर ऐड कर देते हैं जिससे सिग्नल को और बड़ा किया जाए, और उसके बाद फिर हम इसको मीटर पे रीड करने का काम करते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो भी हाइट है उसको रीड करेंगे, और यहाँ पे आपका आउटपुट के तौर पे एक प्रिंट आउट पे यहाँ पे स्ट्रिप चार्ट के फॉर्म में इसे हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। तो ऐसे में अब प्रोफाइलोमीटर का बेसिकली काम क्या है कि ये आपका स्टाइलस बेस होता है। प्रोफाइलोमीटर जो है वो आपका स्टाइलस बेस इक्विपमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है आपका सरफेस प्रोफाइल, ठीक है, जो भी आपकी इस प्रोफाइल किस तरीके की है उसको रीड करने के लिए, ठीक है, और रफनेस को क्वांटिफाई करने के लिए, ठीक है, यानी कि स्टाइलस आधारित मापने वाला उपकरण है ये, और सतह के प्रोफाइल को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके खुरदरापन की मात्रा निर्धारित की जा सके इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम न कहीं इसमें हम मात्रा की बात कर रहे हैं, तो यानी कि ये हमारा एक तरीके से क्वांटिटेटिव मेथड के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या होता है, खासियत ये है कि इसमें जो पॉइंटर होता है वो डायमंड का बना होता है, ठीक है। तो डायमंड का स्टाइलस जो होता है कोन शेप का, उसे हम मूव कराते हैं वर्टिकल, ठीक है, ये आपका वर्टिकल मूवमेंट होता है। इस तरीके से ये आपका वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो पॉइंटर क्या वो आपका सक्षम होता है वर्टिकल मूव करने के लिए, जैसे भी हाइट कहीं किसी हाइट पर पहुंचा तो ये आपका ऊपर जाएगा, और गहराई आई तो फिर ये वापस से नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से वो पूरा का पूरा सैंपल के रिस्पेक्ट में वर्टिकली मूव करता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि वो लेटरली भी मूव करता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आपका मूव करता है, ठीक है। यानी कि अब जो भी लेंथ है यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट किया, तो आपका यहाँ से आपका पूरा मेजर करते हुए आपका चलता चला जाएगा आगे की तरफ। तो लेटरली यानी हॉरिजॉन्टल भी पूरा का पूरा इक्विपमेंट जो है वो आपका मूव करेगा थ्रू आउट पूरे सरफेस पे, ठीक है। यानी कि जो भी हीरे का आपका स्टाइलस है शंकु आकार का,
ठीक है, वो नमूने पे, ठीक है, आपको एक स्पेसिफाई कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, एक कोई कांटेक्ट फोर्स होगा जिसके जरिए ये आपका इससे अटैच रहेगा, यानी कहीं ना कहीं एक स्प्रिंग फोर्स समझ सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंग सबसे बेहतर फोर्स होगा यहाँ पे लगाने के लिए, ताकि आप जैसे ही गहराई पे आएगा तो ये आपका कंप्रेशन फिर एक्सपेंशन स्प्रिंग के जरिए होता रहेगा। तो यानी कि एक जो निश्चित होता है, ठीक है, जितना भी हमें ज़रूरत है बल की, फोर्स की, ठीक है, आपको लंबवत मूव कराने के लिए और आपका पार्श्व रूप से यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको मूव कराने के लिए, स्थानांतरित कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आपका इस तरीके से पूरा का पूरा जो भी मूवमेंट होगा उस मूवमेंट को LVDT के जरिए यानी कि ट्रांसफार्मर के जरिए सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। अब ऐसे में क्या है कि ये प्रोफाइलोमीटर जो है ये मेजर कर सकता है आपका स्मॉल सरफेस वेरिएशन को, ठीक है, छोटे से छोटे जो भी वेरिएशन हो रहा है उनको मेजर करने के लिए इसको इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है। और ये जो यानी कि जो स्मॉल वेरिएशन क्या है, ये वर्टिकल में स्मॉल वेरिएशन होता है, ठीक है। वेरिएशन जो भी है आपका वर्टिकल में ही मेजर करना है, वर्टिकल से ही पता चलता है कि आपका रफनेस कितना है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू आपका पोजीशन, ठीक है, कि किस पोजीशन पे कितनी हाइट है, यहाँ पे कितनी हाइट है, यहाँ पे कितनी हाइट है, जो भी पोजीशन की बात कर रहे हैं उस पोजीशन पे कितनी हाइट है, तो उसको मेजर करते हैं आपका प्रोफाइलोमीटर। अब ऐसे में क्या है कि ये मेजर किया जाएगा, काफ़ी छोटे क्वांटिटी में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी स्मॉल सरफेस वेरिएशन है, तो ऐसे में क्या है कि इसे हम माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर 1 मीटर की बात की जाए तो 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, 10⁶, ठीक है, 10⁶ माइक्रोमीटर, यानी काफ़ी छोटी होती है ये रफनेस, इसीलिए इसको हम माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। और जो पॉइंटर है, हमारा स्टाइलस का पॉइंटर है, उसका रेडियस जो होता है, ठीक है, डायमंड स्टाइलस का रेडियस जो होता है वो 20 नैनोमीटर से लेकर के 25 माइक्रोमीटर तक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसकी त्रिज्या को हम इस जोन में वेरिएशन करा सकते हैं, 20 nm से 25 माइक्रोमीटर तक का होता है पॉइंटर। अब बात करते हैं इसमें रेजोल्यूशन की, जैसा हमने पहले भी डिस्कस करके बताया हुआ है कि रेजोल्यूशन किसी भी इक्विपमेंट का क्या होता है। तो अब ऐसे में ये दो तरीके से मूव हो रहा है, एक तो वर्टिकल मूव हो रहा है और एक आपका हॉरिजॉन्टली पूरे सरफेस पे मूव कराया जा रहा है, ताकि हर पोजीशन पे रीडिंग आ सके। तो ऐसे हम दो तरीके से मोशन करा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि एक तो वर्टिकल रेजोल्यूशन होगा, ठीक है। अब जो चूंकि ये आपका एकदम बारीक से बारीक हाइट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो ऐसे में इसका रेजोल्यूशन जो होता है वो नैनोमीटर में होता है, ठीक है। इसका रेजोल्यूशन जो होता है वो नैनोमीटर में रखा जाता है। और लेटरल रेजोल्यूशन जो होता है वो इससे कम रखा जाता है, ठीक है, थोड़ा सा इससे पुअर होता है, यानी कि थोड़ा सा इससे कम लेवल का होता है, यानी कि अगर ये नैनो में है तो वो माइक्रोमीटर में इस्तेमाल कर लिया जाएगा, ठीक है, जो लेटरल हॉरिजॉन्टल जो मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमें तेजी से मूव कराना है ताकि पूरी की पूरी रीडिंग ली जा सके, ठीक है। तो ये ऐसे में ये तो केवल मूवमेंट है ताकि हम स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक पूरा मूव करके पहुंच सकें। और मेजर करना है तो मेजर करना है हमें हाइट, तो मेन आपका रेजोल्यूशन तो हाइट में होना चाहिए, फोकस जो भी है वो हाइट पे होनी चाहिए कि कितनी बारीक से बारीक हाइट को भी हम मेजर कर सकें, ठीक है।
बाकी अगर ट्रेवल का रेजोल्यूशन बढ़ा देंगे तो उससे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, बल्कि और स्लो मूवमेंट हो जाएगी, रीडिंग और काफ़ी ज़्यादा मिलने लगेगी। तो ऐसे में क्या है कि हमें ये थोड़ा कम भी होगा तो भी पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें ऑन एन एवरेज चेक करना है किस पोजीशन में कितनी रफनेस है। अब कितनी रफनेस है तो वो हाइट से पता चलेगी। तो हाइट को हम उस नैनोमीटर में रखते हैं रेजोल्यूशन, और इसकी आप उससे थोड़ा सा आपका पुअर रहेगा, यानी कि हो सकता है माइक्रोमीटर में यूज़ कर लें या फिर mm में यूज़ कर लें। अब इसमें क्या है, एक एम्पलीफायर लगा होगा। एम्पलीफायर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, एम्पलीफाई करने के लिए, या फिर इनलार्ज या फिर मैग्नीफाई, ठीक है, मैग्नीफिकेशन करना है सिग्नल का, ठीक है, यानी कि सिग्नल को बढ़ाना होता है उसका विस्तार करने के लिए, क्योंकि काफ़ी छोटी सिग्नल होती है ये। तो वैसे में इसको रीड करने के लिए एम्पलीफायर लगा देते हैं, ठीक है। एक आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहेगा जिसके जरिए हम सिग्नल को और बढ़ा करके रीड कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑप्टिकल में देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, लेंस होते हैं, जिसके जरिए अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है, देखनी है, तो आप क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल करते हैं और वो बड़े लेवल पे आप उसको देख सकते हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं उसको मैग्नीफाई करके रीड करना होता है। तो ऐसे में क्या है, सिग्नल को हम बढ़ा देते हैं जिसके जरिए हमारी रीडिंग जो होती है वो भी बढ़ी हुई मिलती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो अगर हमें रीडिंग मिल गई, हमने रीडिंग बना ली और उससे हम एक स्ट्रिप चार्ट पे पूरा उसे प्रिंट आउट कर लिया। तो ऐसे में क्या है कि इवेल्युएशन अब करना होगा इसका, क्योंकि क्वांटिटेटिव मेथड है, इसमें हाइट को इवेल्युएट करना होगा। तो इवेल्युएशन जो होता है सरफेस रफनेस का, उसमें आपका हॉरिजॉन्टल मैग्नीफिकेशन, क्योंकि हम सिग्नल को मैग्नीफाई कर रहे हैं, तो ऐसे में मैग्नीफिकेशन फैक्टर, यानी कि हॉरिजॉन्टल में हम कितना गुना बड़ा कर रहे हैं सिग्नल को, और वर्टिकल में हम कितना मैग्नीफाई कर रहे हैं, यानी कि बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो सतह खुरदरापन है वो क्षैतिज आवर्धन और ऊर्ध्वाधर आवर्धन को शामिल करेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप इसमें कितना 2 गुना कर रहे हैं बड़ा, या वर्टिकल को 4 गुना बड़ा कर रहे हैं, तो ऐसे में आप जब इवेल्युएट करने जाएंगे CLA मेथड से, तो ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी, क्योंकि जनरली तो वो काफ़ी माइक्रोमीटर में छोटे छोटे होंगे, लेकिन मैग्नीफाई करके आप उसे बड़ा करके देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि इस फैक्टर को भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि उसका इवेल्युएशन का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, उसमें हम एरिया निकालते हैं। तो ऐसे में अब एरिया का सम जो निकालना है, आपने अगर एक्चुअल मान लीजिए इस तरीके से छोटे छोटे हैं, और इसको हमने मैग्नीफाई करके इस तरीके से दिखाया हुआ है। तो अब ऐसे में क्या है कि एरिया आपको एक्चुअल एरिया तो मिला नहीं आपको, तो अब ये बढ़ा हुआ एरिया मिला जो कि आपने मैग्नीफाई कर लिया था। तो ऐसे में क्या है कि अब उसी रेशियो में हम क्या करते हैं, इसको कम कर देते हैं। तो उस कम करने के लिए इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फैक्टर क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल मैग्नीफिकेशन, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में आप कितना गुना बड़ा कर रहे हैं डिवाइडेड बाय वर्टिकल मैग्नीफिकेशन, आप वर्टिकल में कितना बढ़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपका जो आपका रीडिंग में आपको एरिया मिला हुआ है, उससे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एक्चुअल वाला एरिया आपको मिल जाएगा कि वो कितना है। तो उसका अर्थमेटिक सम कर लेंगे, यानी कि सारे के सारे प्लस में ऐड करते चले जाएंगे, वही होता है समेशन, यानी कि योग। तो इन सभी का योग कर लेंगे। CLA में हमें क्या करना होता है, एक तरीके से एवरेज रफनेस निकालनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एवरेज इस तरीके से निकालते हैं, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय उस सैंपल का लेंथ, कितने
किस लेंथ पे हम निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा एक एवरेज रफनेस मेजर करके हम बता सकते हैं कि वो कितने माइक्रोमीटर में है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोफाइलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आपका मेथड डिस्कस करेंगे।